हेलो। आज जो MBA CET 2023 का जो फर्स्ट स्लॉट था उसमें कुछ सेंटर्स पे टेक्निकल इशू और टाइम इशू आया, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। तो उसमें इशू क्या हुआ, एक्चुअली जो एग्जाम का टाइम होना चाहिए था 150 मिनट, तो वहां पे आपको 180 मिनट दिए गए थे। ओके, जब 180 मिनट के बाद कुछ सेंटर पे लोगों ने कहा कि जब 40 मिनट बाकी थे तो सर्वर डाउन हो गया या एग्जाम स्टॉप हो गई थी। उसके बाद जब वापिस एग्जाम शुरू हुआ तो कुछ लोगों को 4 ही मिनट मिले, कुछ लोगों को 34 मिनट जो टाइम बचा था, अराउंड 34 या 37 पॉइंट समथिंग मिनट बचे थे, ऐसा मिला। तो कुछ लोगों को ज्यादा टाइम मिला, कुछ लोगों को कम मिला। उसके अलावा कुछ सेंटर पे ऐसा भी हुआ, ऐसा सुनने में आया कि जो 180 मिनट से स्टार्ट हुआ एंड एट द एंड ऑफ 30 मिनट पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो गए। तो उस कारण से जो लास्ट में कुछ क्वेश्चन बचे थे, जैसे कि आपको पता है MBA CET में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है वो फ्लूक या तुक्के मार के ही आ जाते हैं, तो वो टाइम उनको नहीं मिला। ओके, कुछ सेंटर में पेपर प्रॉपरली कंडक्ट हुए, ऐसा उनका कहना है। इवन नागपुर में कुछ लोगों को एग्जाम नहीं देने के लिए मिला, ऐसा भी न्यूज में चालू है। और उसके अलावा वहां पे भी प्रॉब्लम हुआ, ऐसे भी सुनने में आ रहा है अभी कि नासिक में भी कुछ प्रॉब्लम चालू है सेंटर पे। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि एग्जाम वापिस से होगा या यही एग्जाम फाइनल होगा। देखो, अब जो सेकंड स्लॉट है, थर्ड स्लॉट है और जो फोर्थ स्लॉट है, उसके बाद कितने लोगों को ये इशू जाता है ये पता चलेगा। क्योंकि 2021 2 साल पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें अगर आप लोगों को पता है MBA CET में जो पेपर आया था उसमें कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए थे, इवन हायर मैथ आ गया था, बिकॉज एज इट इज SSC से पेपर लिया गया था। आपको बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से लिए गए थे। बट उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम वापिस से कंडक्ट नहीं हुआ। उसका रीजन ये कहा गया था कि अगर सबको ही पेपर में इशू है तो वापिस से एग्जाम कंडक्ट करना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसका। एंड बाकी लोगों को जो एडमिशन प्रोसीजर के लिए लेट होगा तो वो भी एक अलग से तकलीफ होगी। तो उस कारण से उसी स्कोर कार्ड पे एडमिशन हुआ है। बट इस साल अगर ऐसा होता है, कुछ लोगों को 150 के अराउंड टाइमिंग मिला है और कुछ लोगों को 180 मिनट मिला है, तो ये अनफेयर रहेगा। बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ये लोग अटेम्प्ट करेंगे कंपेयर टू इनसे वो ज्यादा रहेंगे, तो जो स्कोर रहेगा वो अनफेयर रहेगा। अगर ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, जो वीडियो ये देख रहे हैं, जो अमरावती से हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, उनसे तो हम टच में रहेंगे। बट उसके अलावा अगर कुछ लोग होते हैं जिनको ये इशू गया या कुछ लोगों का और कोई इशू है, तो वो आप हमें लिख सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हाँ, जो अब अपकमिंग स्लॉट में जो एग्जाम देने वाले हैं, अगर उनके साथ भी ऐसा होता है तो वहां पे आप कुछ दंगा या कुछ करते मत बैठिए। जो भी आपके कोऑर्डिनेटर होंगे सेंटर पे, उनको ये बोलिए कि आप हमारी क्वेरी लिख लीजिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर जो भी होगा वो लिख के दीजिए। और जो आपका प्रॉब्लम या इशू था वो उनको बोलिए कि CET सेल और DTE को इसके बारे में अपडेट कीजिए। तो अगर ऐसा होता है तो मे भी कुछ लोगों के लिए, जैसे IIFT में का जब एग्जाम था तो कुछ सेंटर पे लास्ट ईयर जहां जहां पे इशू गया था उनके लिए एग्जाम फिर से कंडक्ट की गई थी। ओके, अब कुछ लोगों का इशू रहेगा कि ये वाला जो स्लॉट था वो बहुत इजी आया था, तो नेक्स्ट जो पेपर होगा वो टफ होगा, तो कंपैरेटिवली वो भी एक प्रॉब्लम रहेगा लोगों को। बट एट द एंड अगर आपको फेयर पेपर चाहिए और इशू नहीं होना चाहिए तो आप फिर से पेपर दे सकते हो। उसका डिसीजन सोलली जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या जो डिपार्टमेंट है वो लेंगे। और इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट आगे आता है तो हम आपको कन्वे करेंगे। ओके, और कोई भी अगर आपको इसके बारे में एग्जाम के बारे में आपको कुछ इसके बारे में पूछना रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।